टीएमसी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी की कोई योजना नहीं है, बीजेपी की एक योजना है ध्रुवीकरण। कभी गृह मंत्री यहां आते हैं, कभी भगवा कपड़े डालकर योगी आदित्यनाथ यहां आ जाते हैं, कभी जेपी नड्डा यहां आ जाते हैं। ये सिर्फ पोलराइज करना चाहते हैं, ये एक वोट बैंक को अपील इधर कर रहे हैं। इनका बंगाल के विकास से कोई लेना देना नहीं है। आपका एजेंडा ध्रुवीकरण है बंगाल के अंदर, और जितना ध्रुवीकरण होगा उतना बीजेपी बड़ी जीत के साथ वापस आएगी। देखिए, ये ममता जी के कहने से अब कुछ नहीं होने वाला है। वहां की जनता तय कर चुकी है, और ये नहीं भूलना चाहिए ममता जी को कि भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाल से ही थे। हमारी नींव तो बंगाल में बहुत पुरानी है, और बहुत मजबूती के साथ वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का समर्थन मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन बंगाल के अंदर मिल रहा है, उसी की हताशा निराशा में इस प्रकार के कायराना हमले, सरकार द्वारा प्रायोजित हमले हैं। और इस प्रकार के हमलों से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी और कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी भागने वाला नहीं है। इस प्रकार के उसको फेस करके हम बंगाल की जनता को राहत देने का कार्य और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ करके उनकी बेहतरी के लिए और उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए वहां पर कार्य करेंगे। जी, क्योंकि अब बंगाल की बात हुई, अब मैं हैदराबाद की बात करना चाहता हूं। आपने भाग्यनगर की बात करी और भाग्यनगर में आप गए और भाग्यनगर का भाग्य बदल गया, यानी वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। योगी जी, हैदराबाद में बीजेपी का जो प्रदर्शन हुआ, क्या आपका यह अनुमान था कि इसी तरह का प्रदर्शन होगा? और आपने यह भी कहा कि बीजेपी अगर पूर्ण रूप से जीती तो हैदराबाद का नाम करके भाग्यनगर होगा। असउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि पुश्ते बीत जाएंगी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की, लेकिन हैदराबाद का नाम भाग्यनगर नहीं बदलेगा। तो हैदराबाद के भाग्य पे आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो पुश्ते नहीं बीतेंगी भाई, यहां तो उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाया है जी। यहां तो हमने इसी पुश्त में अपना कर दिया है। फैजाबाद को अयोध्या कर दिया है, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया है, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल नगर कर दिया है। एक बार तेलंगाना और हैदराबाद में आने दीजिए ना, तो पुश्त बीतने की आवश्यकता ही नहीं। फिर वो तो उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि हमें क्या करना है। जी, एक गलत फहमी वो पाले जिन्हें कुछ नहीं करना है। हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया है। हम लोगों ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की बात की, उसका रास्ता प्रशस्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से सारे कार्यक्रम आगे बढ़े, और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या का वह कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। हम लोगों ने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने की बात कही थी। आखिर 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर की जनता को इससे मुक्त कराते हुए कुल 3-4 परिवारों की जो एक बपौती बन चुका था जम्मू कश्मीर, उससे मुक्त कराते हुए आज कश्मीर में धारा 370 को भी समाप्त करके विकास का पहिया गांव से जाएगा, गरीब के घर से जाएगा, नौजवान उसका माध्यम बनेगा, महिलाएं उसका नेतृत्व करती हुई दिखाई देंगी। आज जम्मू कश्मीर के अंदर यह नजारा देखने को मिल रहा है। जी, तो वो काम तो हम लोगों ने वहां भी किया। ठीक है। जो कहा सो करके दिखाया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी न केवल केंद्र की सरकार, अपितु जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सभी राज्य सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उन लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। आप हैदराबाद को आप भाग्यनगर क्यों बोल रहे हैं? ये सवाल आपसे ट्विटर पर कई दर्शक हमारे पूछना चाह रहे हैं, क्या जवाब है आपका? आपने क्यों बोला जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, इतिहास नहीं जाना है, जी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भाग्य लक्ष्मी का, देवी भाग्य लक्ष्मी का पावन मंदिर वहां पर है, और उसी नाम पर उसका नाम ही भाग्यनगर था। जी, देखिए, 14वीं सदी तक वहां पर चालुक्य वंश का शासन था, और उस समय भाग्यनगर के रूप में ही वह जाना जाता था। बाद में समय और परिस्थितियां बदली,
बाद में जो चीजें सामने आई हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें फिर परिवर्तन होंगी जी और वहां की जनता इन चीजों के प्रति पूरी तरह आग्रही है। हमें जन आस्था का सम्मान करना चाहिए और जन भावनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। जी। पश्चिम बंगाल में क्योंकि अब चुनाव है, मेरा आपसे सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस किस जगह का आपको नाम बदलवाना है? देखिए, बंगाल तो हमारी जो है भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत बड़ा धरोहर है। जी भारत की एक लंबी परंपरा बंगाल से आगे बढ़ती है, तो स्वाभाविक रूप से बंगाल के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हमारा आदिकाल से है। अगर हम गंगोत्री की पूजा करते हैं तो गंगा सागर की भी आराधना करते हैं, तो गंगा से गंगोत्री तक की ये यात्रा पूरी होगी और चिंता मत करिए, हम एक एक करके हर एक स्थल पर पहुंचेंगे और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी निश्चित आएगी। कोई संदेह कहीं भी किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। जो संघर्ष भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बंगाल के अंदर कर रहा है वो अभिनंदनीय है और केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं, डेवलपमेंट की योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो कार्यक्रम देश के अंदर प्रारंभ किए हैं, आखिर बंगाल को भी तो उसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए भी जिससे वहां के गांवों की तस्वीर को बदला जा सके, जी जी वहां के नौजवानों के हाथ को रोजगार दिया जा सके, किसानों का आर्थिक उन्नयन किया जा सके, वहां की मातृशक्ति को भी आर्थिक समृद्धि का लाभ मिल सके, वहां का हर तबका विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लिए अंदर आवश्यक है। एक आप कानून लेकर आए लव जिहाद का, उसको लेकर पूरे देश में सवाल खड़े हो गए। हालांकि आपके कानून को देखते हुए हरियाणा